Dear students, today we are going to start part B of the chapter Equilibrium, which is ionic equilibrium in solutions. Ionic equilibrium in solutions. To understand that what is ionic equilibrium, first of all, we must know electrolytes. Electrolytes are the compounds which dissociate into ions, which conduct electricity in the molten state or in the form of their aqueous solution. जो ions में dissociate होते हैं, they are known as electrolytes, like acid, base or salt, sodium chloride, which dissociate into sodium positive and chloride negative, Cl negative. On the other hand, the substance which do not conduct electricity and do not ionize are known as non-electrolyte. To understand electrolyte, here it is clear, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड है दैट विल डिसोशिएट इनटू सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव, और जो सोडियम पॉजिटिव है वो वाटर के ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है की तरफ, और जो क्लोराइड है वो वाटर के हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है. तो अट्रैक्शन के कारण इसमें जो आयनिक इंटरेक्शंस डेवलप हो रही हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द हाइड्रेशन ऑफ द आयंस टू डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड इन वाटर. This is the dissociation of electrolyte into its ions. Now these electrolytes, upon the dissociation, whether dissociation is complete or incomplete, is divided. These electrolytes are divided into two types: strong electrolytes and weak electrolyte. इससे पहले हम देखें कि greater the dielectric constant, greater is the dissolving power of the solvent. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, जो सेम या डिफरेंट चार्ज सब्सटेंस क्लोज आते हैं आपस में तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है वो मेजर कारण है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का. और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब किसी भी सब्सटेंस का ज्यादा होगा तो उसकी डिसॉल्विंग पावर सॉल्वेंट की भी ज्यादा होगी. वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बहुत ज्यादा है, 80 है. देयरफॉर this water is very good solvent. Now electrolytes are of two types, strong and weak. Strong electrolytes are those which completely dissociate into its ions, like sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, sodium hydroxide. ये strong acid और strong base हैं, ये पूरी तरह अपने आयन में डिसोशिएट हो जाते हैं. और जब इसको किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो यहां एरो का मतलब यही है कि सारे का सारा डिसोशिएट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कुछ भी वापस बचा नहीं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, विच आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस सोल्यूशन, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते. एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट एक्सेट्रा. ये देखो, जब इन वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाल रहे हैं तो इसका कुछ अमाउंट डिसोशिएट हो रहा है आयंस में और कुछ वापस रह गया, इसी कारण इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ. दिस इज द इक्विलिब्रियम विच इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम. ये हमने पढ़ना है. व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द वीक इलेक्ट्रोलाइट whenever its some part dissociate into its ion and some of the part remain undissociated. So what is ionic equilibrium? Equilibrium which is established between unionized and the ions in the solution of weak electrolyte. जो weak electrolyte में जो unionized रह गया है और जो ionized हो गया है, आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड, डिसोशिएटेड एंड अनडिसोशिएटेड पार्ट में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम.
टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एसिड्स एंड बेस। एसिड बेस कंसेप्ट, शुरू में तो एसिड्स को ऐसा बोला जाता था कि दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं, विच चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड, वो एसिड है। एंड बेसिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड विच चेंज द कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू। बट ये एक ब्रॉड कंसेप्ट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग सारे एसिड बेस को क्लासिफाई करना मुश्किल था। इस कारण अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एसिड बेस के बारे में बताया। फर्स्ट इज आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड्स आर दोज विच डिसोशिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन। एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं डिसोशिएट होके, HCl, H2SO4, HNO3, जिसमें भी H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव को प्रोटोन बोलते हैं, तो इन एसिड्स को प्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। एंड बेसिस आर द सब्सटेंस विच डिसोशिएट टू गिव OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड। एसिड गिव्स H पॉजिटिव एंड बेस गिव hydroxide ion upon dissociation, like HX gives H positive, MOH gives OH negative, जैसे HCl, HNO3, acetic acid, all these are the arrhenious acid because they dissociate, वो टूटते हैं और टूट के क्या देते हैं H पॉजिटिव आयन। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissociate to give hydroxide ion. So these are arrhenious acids which gives H positive completely are strong acid and which weakly ionized are weak acids. तो एसिड बेस के बारे में आपको arrhenious के अकॉर्डिंग थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। Again, according to Bronsted-Lowry, acids are the substance which gives H positive, which donate proton H positive, same as that of the arrhenious acid. दोनों ही Bronsted-Lowry और arrhenious acid यही बोलते हैं कि substance which can donate H positive, which dissociate to give H positive. It means Bronsted and arrhenious acids are same, दोनों के एसिड सेम। इसका बेस क्या है? बेस इज द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ प्रोटोन, जो H पॉजिटिव लेता है। बट आर्हेनियस का बेस क्या था? जो OH नेगेटिव देता है। इट मीन बेसिस आर डिफरेंट। आर्हेनियस बेस OH नेगेटिव देता है और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, लेता है। तो ये क्वेश्चन आपको बनता है कि आर्हेनियस एसिड्स आर आल्सो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, but arrhenious base are not Bronsted base because arrhenious and Bronsted acids donate H positive, dissociate H positive. Both are same, but arrhenious base which gives OH negative and Bronsted base which accept H positive are different. तो ये आपने क्वेश्चन करना है। तो हमने अल्टीमेटली पढ़ा कि Bronsted acid is proton donor, H positive, proton mean H positive, proton donor and base is proton acceptor. तो यहां देखें water HCl and ammonia react together, तो इसने H positive दे दिया अमोनिया को। अमोनिया के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दिए और एक बॉन्ड बना लिया और बन गया, दिए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया अमोनियम आयन, और यहां पे H पॉजिटिव जाने के बाद क्या बन गया? क्लोराइड आयन। तो ये H पॉजिटिव देने वाला है ब्रॉन्स्टेड एसिड और ये H पॉजिटिव लेने वाला है अमोनियम आयन बना रहा है ब्रॉन्स्टेड बेस। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो HCl एंड वाटर व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर, देन HCl डोनेट H पॉजिटिव टू वाटर और वाटर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर H पॉजिटिव को ले लेता है, और दिया इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन दिए H पॉजिटिव को बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और यहां क्लोराइड आयन रह जाएगा।
तो यहां पर ये एसिड है और वाटर ने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर H पॉजिटिव को लिया है, प्रोटोन एक्सेप्टर, तो ये क्या हुआ, बेस। बट हियर व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद अमोनियम आयन, देन आप देखो यहां पर वाटर ने H पॉजिटिव लिया, अगेन हाइड्रोनियम आयन, और इसने H पॉजिटिव दिया तो अमोनिया, तो ये एसिड है। इन दोनों के केस में वाटर बेस एक्ट कर रहा है, वाटर बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम उल्टा देखें, इस रिएक्शन को उल्टा देखें कि अमोनिया रिएक्ट्स विद, जो ऊपर मैंने ऊपर करवाया, चलो फिर से करा देता है, अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर, देन ये वाटर H पॉजिटिव इसको देगा, वाटर H पॉजिटिव देगा तो क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन, और अपने आप वाटर क्या बन जाएगा, OH, हाइड्रोक्साइड आयन। यहां पर वाटर ने H पॉजिटिव दिया है, इट मीन वाटर एक्ट एज एसिड एंड अमोनिया एक्ट एज बेस। यहां वाटर एसिड है, पहले वाटर बेस था, तो सब्सटेंस विच एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस known as amphoteric substance. Water act as an amphoteric substance because it act as acid as well as base. तो आपको ये रिएक्शन लिखकर बताना है कि वाटर जो है एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, क्योंकि ये बेस भी एक्ट करता है और ये एसिड भी एक्ट करता है। तो ये दोनों रिएक्शन आपने लिखकर बताने। स्टूडेंट्स, जब ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड में रिएक्शन होता है तो ओवरऑल होता क्या है, ओवरऑल H पॉजिटिव जो है वो ट्रांसफर होता है, एक साइड से H पॉजिटिव जा रहा है और एक साइड H पॉजिटिव आ रहा है, और H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोन। तो ये प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन है, यहां से H पॉजिटिव गया हाइड्रोनियम आयन, और यहां से H पॉजिटिव जाने से क्लोराइड आयन, तो प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन है। और प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन में एसिड से जो चीज हमें मिलती है, एसिड जो क्लोराइड आयन बना रहा है, उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। एसिड गिव्स कंजुगेट बेस, और जो बेस का पार्ट हमें मिलता है H पॉजिटिव लेकर, उसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। सो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। द बेस फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड is referred to as conjugate base of the acid. जो बेस एसिड से बन रहा है, जो बेस कंजुगेट बेस जो है वो एसिड से बन रहा है, कैसे, बाय द लॉस ऑफ प्रोटोन, उसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड। और जो एसिड बेस से बन रहा है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड। इसके रिगार्डिंग हम कल और ज्यादा पढ़ेंगे, यहां तक आप आज करो। थैंक यू।